हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गाड़ी का जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल बॉडी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग जब भी गाड़ी को परचेज़ करने जाते हैं या कस्टमर ग्राउंड ज़ीरो पे जो कस्टमर्स होते हैं, अगर गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं उनके माइंड में क्या क्या होता है। अमूमन हम लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि गाड़ी सेडान लें या एसयूवी लें, या फिर उसकी माइलेज कितनी होनी चाहिए, सर्विस पे कितना खर्च आता है, सर्विस पे ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा, ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। फीचर्स कैसे होंगे, लुक कैसा होगा, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। कोई भी ये बात नहीं करता कि गाड़ी का एक्सटर्नल जो बॉडी है वो कितना सेफ है, उसको कितना अगर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस बॉडी का क्या होगा, जो हमारी फैमिली सेफ्टी के लिए बड़ा कंसर्न है, बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते। आज मैं आपको इसी जो एक्सटर्नल पार्ट है, कंपनीज़ ने पहले जो कंपनीज़ की जो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर होता था, आउटर जो पार्ट होता था, उसमें कितना पार्ट्स, कितना कितना प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट एल्यूमिनियम है, स्टील्स हैं, या किस तरह का पार्ट कितने परसेंट यूज़ करते थे, पहले हैवी होती थी गाड़ी या नहीं होती थी, अब वो गाड़ी का वेट लाइट वेट है तो वो किस रीज़न से है, गाड़ी का माइलेज, मतलब वो सब चीज़ें मैं इस पार्ट में आपको क्लियर करूँगा। और पहले मैं आपको पहले पार्ट के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने जो एक्सटर्नल पार्ट जो है, जो कार का बॉडी स्ट्रक्चर है, कि कंपनीज स्टार्टिंग में, मतलब इससे पहले 40-50 ईयर्स से पहले, मतलब 1970-80 के आसपास में बात करूँ तो वो किस तरह का मेटल यूज़ करती थी, किस तरह का एलॉयज़ या एल्यूमिनियम यूज़ करती थी, तो कितना परसेंटेज वो रखती थी, गाड़ी का वेट क्या था। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अगर फैमिली सेफ्टी की बात करें ना, तो हम लोगों को ये चीज़ें, फीचर्स और सर्विसेज और वो सब चीज़ें मैटर तो करती हैं, बट अभी जो करंट सिनेरियो है कि कंपनी डे बाय डे अपने गाड़ी के वेट के ऊपर भी देख रही है ताकि माइलेज भी अच्छी मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि अगर गाड़ी का वेट हैवी होगा तो डेफिनेटली जो भी माइलेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर 10% वेट भी लूज़ हुआ तो ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 6 to 8% माइलेज के कंजम्पशन, आई मीन फ्यूल माइलेज जो होता है वो कंजम्पशंस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। 1970 के अंदर कंपनी जो थी वो अप्रॉक्स 75% मेटल यूज़ करती थी अपने आउटर बॉडी, और जो बेस होता है उसमें 75% का मेटल यूज़ करती थी। मेटल में जो एल्यूमिनियम, आयरन और एलॉय यूज़ हो रहे हैं, उसके अलावा जो 25% का जो पार्ट है उसमें प्लास्टिक, रबड़, ग्लास और दूसरे छोटे मोटे मटेरियल्स यूज़ होते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं आज की करंट सिनेरियो बात करूं तो 2020 के अंदर अप्रॉक्स 50 ईयर्स के गैप के अंदर 75% का जो शेयर था आयरन का, स्टील जो एल्यूमिनियम का था, वो आज के टाइम में 55% रह गया है। मीन्स कंपनी ने अपना वेट रिडक्शन तो कर दिया है, अप्रोक्स 26% उन्होंने डिप लिया है। ये जो 75 से 55 किया है, इसका रीज़न क्या है और उन्होंने क्यों इस 75 को, मीन्स एक कॉस्ट कम करने के लिए किया है, वेट रिडक्शन करने के लिए किया है, या कस्टमर्स में कई बार क्या होता है कि माइलेज को लेके भी रहती है कि चलो लाइट वेट का प्रोडक्ट है तो माइलेज भी अच्छी मिलेगी, तो 75% से एकदम 55%। हाँ, इसको 50 साल तो ज़रूर लगे हैं मटेरियल को डाउन होने में। उसके अलावा जो दूसरे मटेरियल्स हैं, मींस पहले अगर 75% मटेरियल मेटल में था और बाकी 25% के अंदर प्लास्टिक या रबर्स आते थे या ग्लास था, तो अब इसका अपोजिट है, यानी 26% जो मेटल में डिक्रीज़ हुआ है वो दूसरे पार्ट्स में इंक्रीज़ भी हुआ है। मींस प्लास्टिक बढ़ गया है, उसके अंदर रबड़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, और दूसरे मटेरियल्स भी जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं और दूसरे वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो मेटल का एक मेजर जो पार्ट है मेटल, जिसमें कॉस्ट भी बड़ी इफ़ेक्ट करती है, जिसमें वेट भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, फ्यूल जो बेसिक जो राइट जो इम्पैक्ट है उसका वो
फ्यूल कंजम्पशंस को लेके हैं कि कस्टमर का जो मैक्सिमम डिमांड रहता है कि माइलेज जो हम लोगों को मिलती है वो लाइट वेट में फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। तो 75 से 55% आया है। प्लास्टिक जो है वो डेफिनेटली पहले 4% था और अब वो जाके एकदम से 11%, 11 के आसपास अभी इस टाइम अभी वो हो गया है। और उसके बाद रबड़ भी अप्रोक्स पहले नाम मात्र मीन्स 1% था और वो अब जाके 7% के ऊपर आ गया है। बाकी को अपने अगले पार्ट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें भी जो कंपनीज़ का जो मेन इशू है कि वो 75% से 55% पे क्यों आई। मेन रीज़न क्या है कि हैवी वेट से वो लो वेट में आना या किस रीज़न से। तो मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ पॉइंट वाइज। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लाइट वेट। अब लाइट वेट का मतलब मेरे हिसाब से तो अगर एज ए कस्टमर मैं सोचूं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है माइलेज। बट कंपनी कहती है कि माइलेज को ध्यान में रखकर मीन्स अगर लाइट वेट, अगर प्रोडक्ट का वेट लाइट होगा तो डेफिनेटली वो फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। मीन्स अगर ये एक्सपेरिमेंट एक रिवील भी हुआ था पीछे कि अगर वेट रिडक्शन मीन्स अगर 10% का वेट रिडक्शन भी किया जाए तो उसमें 6 to 8% का जो फ्यूल कंजम्पशन है उसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बट कंपनी के सामने एक छोटा सा इशू सामने अभी खड़ा है क्योंकि लाइट वेट करने के लिए उनके पास जो मटेरियल का क्वालिटी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइट वेट भी होना चाहिए और मटेरियल का क्वालिटी जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो मटेरियल है वो लाइट वेट करने के लिए उनका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। जो अगर हम मटेरियल को लाइट करें वो बड़ा महंगा आता है। तो कंपनी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इसी चीज़ को लेकर है कि हमें लाइट वेट भी करना है और अपना जो कॉस्ट है उसको भी उतना रखना है कि वो कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करे। तो यहाँ पर लाइट वेट करने का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि माइलेज को ध्यान में रखा, कस्टमर्स की माइलेज को ध्यान में रखा। कस्टमर जो है वो उन सब चीज़ों के बारे में तो देख लेता है कि माइलेज हो गया या इंटीरियर्स अच्छा हो गया या एक्सपेंस कम है या वो सब चीज़ें तो ध्यान कर लेता है, लेकिन वो कभी भी सेफ्टी की बात नहीं करता कि जो गाड़ी हमारे घर में आ रही है वो कितना सेफ़ है। भगवान ना करे या भी अगर कोई ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तो वो कितना सेफ़ है हम लोग कभी नहीं सोचते। मोस्टली कस्टमर इस चीज़ को पूरा इग्नोर कर देता है। हमारी सेफ्टी का इंजन से कोई लेना देना है ही नहीं। इंजन सिर्फ आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। लाइफ लंबी गाड़ी के इंजन से ही चलती है। तो हमारी सेफ्टी का कोई कनेक्शन ही नहीं है इंजन से। हमारी सेफ्टी का कनेक्शन कहाँ आता है कि गाड़ी के अंदर जो मटेरियल, आउटर पार्ट का जो मटेरियल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितना एल्यूमिनियम कौन सा अच्छा क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, ये मैटर करता है। आउटर पार्ट जो है वो कौन से क्वालिटी का बना है, मीन स्टील जो और आयरन जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का उसमें यूज़ किया है, ये मैटर करता है। हाँ, हम लोग अगर इंटरनल सेफ्टी, गाड़ी के इंटरनल सेफ्टी की बात करें तो उसमें एयर बैग जो आते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स हाँ, ये गवर्नमेंट ने भी ये एक रूल बना दिया है कि कम से कम 2 एयर बैग ड्राइवर साइड और दूसरे पैसेंजर साइड में एयर बैग ज़रूर होने चाहिए। मीन्स फ्रंट की दोनों सीटों का ये मिनिमम 2 एयर बैग तो गवर्नमेंट ने पूरा लागू कर दिया है। लेकिन हमारा फैमिली जो है पीछे की सीट पे भी बैठे हैं और वो उन चीज़ों को लेके इंटरनल सेफ्टी में एयर बैग सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑटोमोटिव जो कंपनीज़ हैं उन्होंने गाड़ी के वेट को कम करने के लिए और माइलेज को बढ़ाने के लिए कौन से प्रोडक्ट का यूज़ किया है। कंपनी ने जैसे हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे स्टील आता है, एल्यूमिनियम आता है। स्टील तो कई बार लोग समझते हैं कि स्टेनलेस स्टील या कौन सा स्टील, ऐसा लोगों के दिमाग में आता है स्टील तो वो होता है। लेकिन क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो हमारे इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वो स्टेनलेस स्टील यूज़ नहीं करते। इस स्टील का ही एक दूसरा पार्ट है जो एक बेसिकली माइल्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। माइल्ड स्टील का मतलब है कि इसको कार्बन स्टील भी किया जाता है। कार्बन स्टील जैसे कि बहुत कठोर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें
ये गाड़ी के जैसे हम लोग गाड़ी के अपर पार्ट है, जो रूफ बनती है और जो फेंडर बनते हैं, ये बेसिकली इसमें माइल्ड स्टील का यूज़ किया जाता है। और जो जैसे गाड़ी के जो डोर होते हैं, दोनों साइड के डोर होते हैं, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। माइल्ड माइल्ड से थोड़ा सा अपर वर्जन लें तो उसको एक बेक हार्डन स्टील के नाम से जाना जाता है, जो दोनों साइड के ड्रॉर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो हमारा हुड होता है, अपना गाड़ी का जो हुड होता है, उसमें एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। बैक लीड होगी और अपना बैक लेफ़्ट साइड का जो बॉडी होता है, उसमें भी माइल्ड स्टील का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो जिसमें इन माइल्ड स्टील का काफ़ी यूज़ किया जाता है। जो बीच के पिलर होते हैं, जो गाड़ी के जो पिलर्स बीच में, जो डोर के बीच में जो पिलर्स होते हैं, उनका उनका एक पावर होता है, जैसे कि MPa मतलब 1000, और इस तरह का पिलर्स का एक पावर डिफ़ाइन किया गया है कि उसमें कितनी क्षमता है। मतलब इस उसका पावर का मतलब ये है कि उस पिलर के अंदर कितनी क्षमता है, मीन्स इम्पैक्ट होने के बाद वो कितना सहन कर सकते हैं। इस तरह का एक उनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये डिफ़ाइन किया हुआ है। तो वो सब चीज़ें अपने कौन कौन सा पार्ट कहाँ का यूज़ किया गया है, किस तरह का क्वालिटी का यूज़ किया गया, ये सब चीज़ें हैं। अब माइल्ड स्टील के अंदर एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि इसमें बेसिकली जंग बहुत जल्दी लगता है। हमारा इंडियन जो इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, बारिश भी बहुत होती है, और इन सब ये जो रीज़न्स हैं ना, इसमें माइल्ड स्टील के अंदर ना अपना काफ़ी जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब चौथा जो दूसरा एक पॉइंट हो रहा है, अब कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो हैं वो उसके अंदर जो कोटिंग है, जैसे हमारा जो कलर का कोटिंग है, वो उनका उनका परत कितने पतली होती है, कितनी थिक होती है, वो सब चीज़ें भी काउंट होती हैं। एक गैल्वनाइज टाइप का एक स्टील आता है, जो गैल्वनाइज स्टील बोलते हैं। जैसे गैल्वनाइज एक प्रोसेस है, प्रोसेसिंग होती है, मीन्स कि गाड़ी के ऊपर एक जिंक की कोटिंग की जाती है। एक प्रोसेस है, गैल्वनाइज स्टील उसको कहते हैं, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, जो हमारे को अपना जैसे हमारी गाड़ियों को जंग लगने से बचाते हैं। ये सब जो चीज़ें बेसिकली सारी कंपनियां ये यूज़ नहीं करती हैं, ये प्रोसेस यूज़ नहीं करती हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो जिंक कोटिंग है, वो एक ही ग्रुप जो अपने इंडिया के अंदर है, वो वॉक्सवैगन ऐसा एक ग्रुप है जो इस तरह का एक गैल्वनाइज प्रोसेस, एक जिंक कोटिंग करता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे उनका जो कलर का लाइफ है, वो जो स्टील का लाइफ है, जंग लगने से थोड़ा बचा के रखता है। कंपनीज़ ने अपना काम तो कर दिया है, कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइलेज अच्छी दे दी, कॉस्ट भी कम कर दिया, बट सेफ्टी फीचर कहाँ है? सेफ्टी फीचर जो बेसिकली आज का कस्टमर जो है ये सब चीज़ें भी जानने लगा है। पहले तो अवेयर नहीं थे सेफ्टी को लेके कि चलो सेफ्टी फीचर्स तो गाड़ी के अंदर होते हैं। ज़्यादातर लग्जरीज कार कंपनीज जो हैं वो शायद, जहाँ तक लगता है कि वो सेफ्टी को लेके काफ़ी काम कर रही हैं। उनमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं और सेफ्टी अपने आउटर पार्ट भी, आउटर बॉडी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन जो मिडिल क्लास सेगमेंट की जो गाड़ीज़ हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें सेफ्टी फीचर्स से ज़्यादा सेफ्टी फीचर को ज़्यादा तवज्जो दी गई हो। आज के टाइम में हमारा मिडिल क्लास, हमारा इंडियन मार्केट जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं, और वो उनको इस सेफ्टी फीचर्स को देख के भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को अब गाड़ी लेते वक्त इस सेफ्टी फीचर के बारे में भी बिल्कुल सोचना चाहिए, तभी गाड़ी को परचेज़ करना चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी गाड़ी परचेज़ करने जाएं, जब भी इस बारे में अपनी फैमिली के साथ बैठ के प्लान करें गाड़ी परचेज़ करने के लिए, तो आप जब भी शोरूम विज़िट करते हैं या गाड़ी परचेज़ करने के लिए कहीं भी विज़िट करते हैं, तो आप सेल्स पर्सन से ज़रूर ये सेफ्टी फ़ीचर के बारे में ज़रूर क्वेश्चन करें कि इस गाड़ी को सेफ्टी मेज़रमेंट के हिसाब से कितने पॉइंट्स मिले हैं, कितनी सेफ़ है हमारी फैमिली इस गाड़ी के अंदर। ये क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अपनी फैमिली के लिए।
अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो बेल आइकन है वो ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे के आने वाली की जो भी वीडियोज़ हैं मेरी तरफ से जो अपलोड की जाए वो आप तक पहुँचें और मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं इसमें अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू। नमस्ते।